हेलो फ्रेंड, आप सभी का एग्जाम पॉइंट क्लासेस में स्वागत है। अभी तक हमने पेडागोजी पार्ट 1 में 15 प्रश्नों का अध्ययन किया था। आज हम उसके आगे सेकंड पार्ट में कुछ प्रश्नों को कंटिन्यू करेंगे जो हमारे आने वाले एग्जाम्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वह बालक जो समाज द्वारा स्वीकृत आचरण का पालन नहीं करता अपराधी कहलाता है। यह किसने कहा था? हिले ने कहा था। तो हमारा अगला प्रश्न है, बुद्धि के किस सिद्धांत को बालू का ढेर कहा जाता है? तो बहुतत्व सिद्धांत को बालू का ढेर कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, व्यक्ति के चेहरे को देखकर उसकी बुद्धि का पता लगाया जा सकता है। यह कथन किसका है? तो लेवेटर का है। अगला प्रश्न है हमारा, वे विद्यार्थी जो संवर्धन ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता को हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं, उनके पास क्या होता है? तो निष्पादन उपागम अभिविन्यास। अगला प्रश्न है हमारा, प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। यह कथन किसने किया था? टर्मन एंड ओर्टन द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा, 12 वर्ष तक के बालक का मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो 1260 ग्राम, जबकि एक स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क का भार कितना होता है? 1400 ग्राम। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका कितना होता है? 1260 ग्राम होता है, और जब वह बड़ा हो जाता है, मनुष्य के रूप धारण कर लेता है, तो उसका वजन कितना होता है? 1400 ग्राम होता है। अगला प्रश्न है हमारा, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 हड्डियां होती हैं। जन्म के समय बालक में 270 हड्डियां पाई जाती हैं, और एक बाल्य अवस्था में जो है 350 हड्डियां होती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बालक के विकास की दशा कैसी होती है? तो सिर से पैर की ओर होती है। इसे केंद्र से बाहर की ओर और सामान्य से विशिष्टता की ओर भी कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जन्म कौन है? तो सिगमंड फ्रायड है। अगला क्वेश्चन है हमारा, तूफान की अवस्था किसे कहा जाता है? तो किशोरावस्था को तूफान की अवस्था भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, किशोरा अवस्था को तूफान की अवस्था किसने कहा था? तो स्टेनले हॉल ने कहा था। अगला प्रश्न है हमारा, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? कोलबर्ग ने दिया था। अगला प्रश्न है हमारा, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? तो मैकडूगल ने दिया था, और इन्होंने कितनी प्रवृत्तियां बताई थी? 14 प्रवृत्ति। संवेग क्या है? तो मन की उत्तेजित दशा को हम क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। जैसे कि क्रोध होना, खुशी आना, तो ये हमारा क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारा, व्यक्तित्व का स्वाद सिद्धांत किसने दिया था? तो कार्ल रोजर ने दिया था। अगला प्रश्न है हमारा, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, उसे कौन सी अवस्था कहा जाता है? तो मूर्त क्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है, तो किससे संबंधित है? अवसारी चिंतन से। अगला प्रश्न है हमारा, चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है? तो संज्ञानात्मक गतिविधि है। अगला प्रश्न है हमारा, किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूल आधार है। यह कथन किसका है? क्रो और क्रो का। अगला प्रश्न है हमारा, चिंतन की दृष्टि से किसी बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन है, तो उसे क्या कहेंगे? तार्किक चिंतन कहेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, पियाजे के अनुसार किसी बालक में तार्किकता का अभाव किस आयु तक होता है? तो 7 वर्ष की आयु तक होता है। अगला प्रश्न है हमारा, किसी बच्चे के चिंतन में आयु के बढ़ने के साथ साथ उस किसकी प्रधानता बढ़ती है? तो तर्क की प्रधानता बढ़ती है। अगला प्रश्न है हमारा, जन्म के बाद किसी बालक में चिंतन का विकास कब प्रारंभ होता है? तो 2 वर्ष की आयु के बाद। अगला प्रश्न है हमारा, किसी छात्र का बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास तथा संवेगात्मक विकास उसकी विकास की प्रक्रिया का कौन सा कारक है? तो आंतरिक कारक होता है। अगला प्रश्न है हमारा, माता पिता से संतानों से प्राप्त होने वाले गुण को क्या कहते हैं? तो वंशानुक्रम कहते हैं। अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण कब होती है? जब व्यवहार में स्थायी परिवर्तन हो जाए। अगला प्रश्न है हमारा, मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो सिगमंड फ्रायड को। अंधों की लिपि के जनक किसे कहा जाता है? लुई ब्रेल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, अंधों के लिए लुई ब्रेल ने कौन सी लिपि का प्रतिपादन किया था? तो ब्रेल लिपि ने। नर्सरी पद्धति के जनक किसे कहा जाता है? मारिया मॉन्टेसरी को। एलकेजी व यूकेजी पद्धति के जनक को कौन है? तो फ्रॉवेल है।
अगला प्रश्न है हमारा, जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो स्विट्जरलैंड के। अगला प्रश्न है हमारा, जीन पियाजे किस विचारधारा के समर्थक थे? तो संज्ञानात्मक थे। अगला प्रश्न है हमारा, स्कीमा सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? जीन पियाजे को। जीन पियाजे ने अपना प्रयोग किस पर किया था? दो पुत्रियों और पुत्र पर। यदि आपको हमारा ये प्रश्न सीरीज अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पे ऐसे ही बने रहिए। हम आने वाले प्रश्नों का सीरीज लेकर के आते रहेंगे जो हमारे आने वाले एग्जाम्स के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। So thank you watching my channel.